हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पे। और हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने जो है ग्रोथ के बारे में स्टडी कर लिया है, और आज हम रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, जो लोग वीडियो देखे हैं, कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग बीइंग्स के। मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो नहीं देखे हों वो बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाएंगे आपको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स की पढ़ते हैं। तो हमारा अगला है क्या है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो है क्या होगा कि आगे जो प्रोजेनी है, जो जैसे कि प्रोजेनी जब बनेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा। मतलब ये भी रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे मान लो आपको एग्जांपल तौर पे बताऊं, जैसे एक प्लांट है, अगर एक प्लांट से दूसरा प्लांट नहीं बना तो फिर क्या, उसकी जो स्पीसीज़ है वो वहीं पे उसी जगह पे क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो और आगे तक बढ़ते रहें, उनके जैसे उनकी तरह ही और भी आगे जनरेशन मिलते रहे, इसके लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कह रहा है। कह रहे ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस दियर ऑफ स्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। आप लोग का एक और क्वेश्चन है, आप लोग सर्च करके मुझे बताएंगे कि सिबलिंग क्या होते हैं। ठीक है, सिबलिंग क्या होते हैं ये आप लोग को बताना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी, बाकी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में, अपने ही तरह प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेनी मतलब अपने ही तरह बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो पीढ़ी होती है, जो जनरेशन होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्या है कि रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कंटिन्यूइंग द क्या है, लीनेज ऑफ स्पीसीज। वही मैंने कहा जो मैं आप लोग को बताई हूँ कि अपनी स्पीसीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, आपसे पूछा जाए कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। तो यहाँ से सेक्सुअल का मतलब है कि वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फ्यूज़न होता है। और जबकि ए सेक्सुअल में ए मतलब, देखो जहाँ भी साइंस के वर्ड में, साइंस के टर्म में ए आ जाए, किसी नाम के पहले ए आ जाए, ए का मतलब होता है कि एब्सेंट। आप याद रख लीजिए, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे गैमेट का क्या होता है, गैमेट नहीं फॉर्म होता है, गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, गैमेट जाइगोट। ठीक है, स्पर्म तो जो है प्लांट के केस में इनको गैमेट कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, और जो है ह्यूमन बींग्स के केस में इनको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं और स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि फंजा, जो फंगस होता है हमारा, देखो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है प्रॉब्लम, कुछ लोग फंगस कहते हैं, कुछ लोग फंगाई कहते हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो बोलिए, मेन है हमें आना चाहिए। तो फंगाई जो है मतलब फंगस जो हमारा होता है, फंजाई क्या कह रहा है कि रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल स्पोर। कैसे होता है ए सेक्सुअल, मतलब कि यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। देखिए ए सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है, जो ए सेक्सुअल प्रोसेस होता है वहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्पोर्स बनता है। हमेशा याद रखना कि ए सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होगा तो वहीं स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ईस्ट और जो हाइड्रा होता है। ईस्ट क्या होता है, आप लोग ब्रेड बहुत खाते होंगे ना, ब्रेड खाते हैं ना, तो और क्या होता है, ब्रीवरेजेस, बहुत तरह के आपकी क्या होती हैं, ड्रिंक वगैरह होते हैं, जो शराब होती हैं, अल्कोहल होते हैं। तो इन सब का फॉर्मेशन जो होता है वहाँ ईस्ट का यूज़ होता है, ईस्ट से ही बनता है आपका ब्रेड। ब्रेड जो आपका मतलब बहुत सॉफ्ट रहता है, पफी रहता है, देखते हैं ना कि उसमें बीच में छेद छेद रहता है, ऐसे जो है पोर्स रहते हैं, वो पोर्स किसकी वजह से होता है, तो वहाँ से पोर्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO2 रिलीज होता है। जब CO2 रिलीज होता है तो उसमें पोर्स बन जाते हैं, और किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, ईस्ट की वजह से होता है। और उस ईस्ट का नाम क्या है, उस ईस्ट का नाम है सेकेरोमाइसिस सिरेविसी। आगे मैं पढ़ाऊंगी सेकेरोमाइसिस सिरेविसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
सैकेरोमाइसिस। क्या है? सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सिरेविसी। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन करते हैं। ये सैकेरोमाइसिस एक साथ है, फिर यहाँ पे आपका सिरेविसी है, सैकेरोमाइसिस सिरेविसी है। ठीक है, तो देखते हैं अगला हमारा क्या है। इस तक हमने पढ़ लिया। अगला पॉइंट है हमारा प्लेनेरिया। अब आप कहेंगे प्लेनेरिया क्या होता है? ये एक तरह का वर्म है। क्या है? एक तरह का वर्म है। जैसे कि आपने एक चीज़ वो, जैसे कि आपने अर्थवर्म देखा होगा। अर्थवर्म के बारे में तो सबको पता होगा ना, जो बारिश में निकलता है। अर्थवर्म मतलब केचुआ। तो बारिश में जो है निकलते हैं, खूब ढेर सारे अर्थवर्म निकलते हैं। या फिर ऐसी एरिया में जाइए जहाँ मॉइस्ट हो, दलदली एरिया हो, मॉइस्ट हो। मतलब इनको जीने के लिए क्या होता है? नमी की ज़रूरत होती है। जहाँ नमी नहीं होती है वहाँ अर्थवर्म नहीं होते। मतलब मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो वहाँ पे अर्थवर्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो अर्थवर्म को जीने के लिए चाहिए, तो बस अर्थवर्म की ही फैमिली में ये आपके प्लेनेरिया फ्लैटवर्म मतलब वहीं पे होते हैं। तो उन्हीं की तरह ये होता है। तो क्या नाम है? प्लेनेरिया फ्लैटवर्म। ये कैसे फॉर्मेशन होता है? रीजेनरेशन से। आगे चल के मैं बताऊंगी। प्लेनेरिया जो होता है फ्लैटवर्म, इसकी वजह से बीमारी होती है, डिजीज़ कॉज करता है ये। जैसे आपका जो अर्थवर्म है ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है, फार्मर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो आपकी खेत होती है ना, फील्ड होती है, खेत होती है, उसकी मिट्टी को क्या करता है? एकदम फर्टाइल कर देता है। मतलब कि जब उसमें सीड उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया खेती होती है। तो इसलिए क्या करता है? मतलब फर्टाइल कर देता है। तो इसलिए उसको किसान का फ्रेंड माना जाता है कि भाई जो अर्थवर्म है वो हमारे जो किसान होते हैं उनके फ्रेंड्स हैं। तो प्लेनेरिया हो गया। लेकिन ये जो प्लेनेरिया हैं ये बीमारी करते हैं। ठीक है, ये डिजीज़ कॉजिंग है। अगला है हमारा, याद रखना कि प्लेनेरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है? रीजेनरेशन से करता है। रीजेनरेशन क्या होता है? मान लीजिए ये वर्म, जो वर्म होते हैं ना, उनका शरीर ऐसे ही, मतलब उनकी जो बॉडी होती है ऐसे पतली सी लंबी सी होती है। अर्थवर्म भी तो ऐसे होता है, ऐसे लंबी सी पतली सी, फिर यहाँ पे ऐसे 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 क्या होता है? जो उनमें धारी धारी होती है। ठीक है, ऐसे लाइनिंग टाइप का होता है अर्थवर्म में, ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए हम प्लेनेरिया, इसको मत देखिए, इसको देखना है। ये प्लेनेरिया, मान लीजिए कि प्लेनेरिया है। अब इससे एक प्लेनेरिया और बनना है, तो क्या करेगा? इसका कोई पार्ट क्या होगा? इसकी कोई पार्ट से थोड़ा सा, मतलब पार्ट लेके यहाँ से और छोटा छोटा क्या होगा? छोटे छोटे, मतलब अपने पार्ट को ही, अपने शरीर का कोई छोटा सा पार्ट निकाल के वहीं से पूरा एक और प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। मतलब अपनी बॉडी पार्ट से ही वो बनाता है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल है, एक ही सेल है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। और आपको बताना है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। चलिए एक मैं बता देती हूँ, जो है अमीबा है। बाकी आपको बताना है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये इसके पहले वाली जो आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, 10th 9th, क्या मतलब छोटे क्लास से ये पढ़ाया जाता है। तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अभी अगर जिसको जिसको पता है वो कमेंट करके आप बताइए कि क्या क्या हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया ही है आपको, यहाँ पे कुछ दिया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम, इनको छोड़ के बताना है। तो यहाँ पे है, क्या है आपका? देखो यहाँ पे है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी। और क्या है? अमीबा। एकदम लास्ट वाली लाइन देखिए यहाँ पे, लास्ट वाली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका क्या है? बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है। अमीबा का नाम मैंने भी बताया। ये कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन? इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ का सिनोनिम्स क्या होता है आप लोग को बताना है। मतलब ये क्या करते हैं? ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं। एक अमीबा है, मान लीजिए ये एक अमीबा, इस तरह से अमीबा ऐसे ही होता है, मतलब कि ऐसे जिगजैग टाइप की उसकी बॉडी होती है। मान लीजिए एक अमीबा है, इसको कट कर दीजिए, ये एक अमीबा है, अब इससे और अमीबा बनना है, तो ये क्या करे? इस छोटे 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 कई ढेर सारी अपनी क्या करेगा? अमीबा, एक अमीबा से कई ढेर सारी अमीबा बनता है, छोटा छोटा। ठीक है, इस तरह से तो ये अपनी प्रोजेनी को, अपनी जनरेशन को बढ़ा रहा है। अगर मान लो आप कहोगे मैम ये जो प्रोसेस है अगर ये ना हो तो, अगर ये मान लीजिए उसको कट कर दीजिए, ये ना हो तो ये अमीबा यहीं पे है, यहीं बना, फिर यहीं पे क्या हो जाएगा?
यहीं पे बना और यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। जब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तो ये इसकी स्पीसीज़ आगे बढ़ेगी क्या? तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर कौन जानेगा कि अमीबा है, क्या है? ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अमीबा हमेशा बना रहे, हमेशा जानते रहें लोग, अमीबा हमेशा दिखता रहे, इसलिए क्या करते हैं ये अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, डिवीज़न होता है, इनमें डिवाइड होते हैं और इस तरह से बनता है इनका अमीबा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, नंबर मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग नंबर। देखो यहाँ पे दिया है कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं। मतलब एक सेल से ये यूनिसेलुलर होते हैं और एक सेल से कई सेल यहाँ पे बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। हम फिर से कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बनाएं, आपको समझाएं, और इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। और आगे आगे रिप्रोडक्शन का पूरा बड़ा चैप्टर है, ये हम सिर्फ आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहे हैं रिप्रोडक्शन का। आगे 12th क्लास में और भी बढ़िया से बहुत पूरा एक चैप्टर ये वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसलिए करिएगा ताकि और जो वीडियो पढ़े वो आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। मन लगा के पढ़िए और अपने लाइफ में आप लोग सक्सेस होइए। ऑल द बेस्ट।